दृष्टि ही दुख दृष्टि है, पर्याय दृष्टि ही संसार दृष्टि है, क्लेश है। स्वद्रव्य की दृष्टि करो, दूसरे में भी दिखते हो तो उसका भी चैतन्य द्रव्य देखो। दूसरे का भी उपकार का सोचो, दूसरे का भी भला। कोई सम्मान मिल रहा है किसी को, ठीक है। कोई प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न होने दो। बहुत बार हम देखते हैं कि किसी के सुख को लोग नहीं देख सकते। वो हंस क्यों रहा है, वो प्रसन्न क्यों है, उसके यहाँ ऐसा माहौल क्यों है, उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है, वो कैसे दुखी हो। असुर कुमार बुद्धि के लोग दुखों को देख के खुश होते, जबकि कोई प्रसन्न हो, हम किसी की प्रसन्नता में निमित्त बन जाएं, उसका आनंद अलग होता है। कृष्ण अर्जुन का एक उदाहरण हमारे स्मरण में आता है। एक रास्ते चलते हुए देखा एक दरिद्र व्यक्ति बड़ा दुखी है, और उस दरिद्र व्यक्ति की हालत देख करके अर्जुन को बहुत दया आती है। फटे कपड़े, अंदर पेट घुसा हुआ, कई दिनों से जैसे खाया नहीं, जैसे तैसे कदम रख रहा है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हमें इसकी सहायता करना चाहिए। कृष्ण ने कहा करो। अपने पास से स्वर्ण मुद्राएं निकाल करके थैली में बंद करके उसको दे दी। भाई ये रखो, इससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और स्वर्ण मुद्राएं हाथ में आते ही उसने विचार करना चालू किया, वाह अब घर बनाऊंगा, शादी रचाऊंगा, मस्ती करूंगा, और इस तरह की योजनाएं चालू हो गई। 4-8 कदम चला नहीं, इधर थोड़े से ओझल तो हो नहीं पाए कृष्ण अर्जुन कि किसी बदमाशों की नजर पड़ गई और उनने वो थैली छीन ली। वैसा का वैसा रह गया। उधर दजासी यात्रा करके वापस आए तो देखा दरिद्र का दरिद्र यहीं बैठा है, खाने पीने का भी कुछ साधन नहीं है। फिर अर्जुन ने देखा, फिर कृष्ण ने देखा, फिर कहा सहायता करना चाहिए। पूछा कहां गया धन, चला गया, ऐसे लूट लिया। और उनके पास एक कीमती रत्न था, हीरा था, दे दिया, भाई ये ले ले और तू इसके आधार पर अपना बढ़िया से जीवन बना ले। और जैसे ही हीरा हाथ में आया तो फिर उसने वही चिंतन चालू किया, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। घर भी पहुंच गया, अब तो बड़ी सावधानी से गया, कोई ले ना ले, कोई छीन ना ले। और घर जाकर के कहां रखूं कुछ ध्यान में ही नहीं आया। तो मटका, पानी भरने का घड़ा आधा खाली हो गया था, थोड़ा सा पानी था उसमें। उसने कहा इससे बढ़िया सुरक्षित जगह अपने घर में दूसरी है ही नहीं, उसमें रख दिया। अभी रात को शाम को क्या बताना, सुबह पत्नी को बता दूंगा। लेकिन उसके बताने के पहले, उसके जागने के पहले पत्नी उठी, उसने जल्दी जल्दी घड़ा उठाया और सीधा नदी पर पानी भरने चली गई। सीधा जो कच्चा पहले का पानी था सब उड़ेल दिया और नया पानी भरा। घर आ गई। जब उसकी नींद टूटी और उसने बताने के लिए मुंह खोला कि घड़े में रत्न रखा है, बड़ा कीमती है और ये हो जाएगा, उसने कहा कहाँ है रत्न, कहां से आया, कहां गया। तो खूब खोजा लेकिन उसको वापिस नदी पर भी कहीं पर भी नहीं मिला। फिर देखा कृष्ण और अर्जुन ने कि देखा कि दरिद्र का दरिद्र है, न इसका रूप रंग बदला, न डील डोला बदला, न खान पान का कोई ठिकाना दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कि भाई इतनी सहायता करने के बाद भी इसका कुछ उत्थान नहीं हुआ। मैं तो इतनी भारी सहायता कर चुका कि कोई अभी तक ऊंचा महल बनवा लेता, गृहस्थी बसा लेता। कृष्ण ने कहा कि अब तुम रहने दो, अब मैं सहायता करता,
और उन्होंने केवल 2 आने, जो उनकी अपनी निजी परिश्रम का धन था, केवल 2 आने दिए। 2 आने पाकर के उसने ले तो लिए, लेकिन सोचने लगा कि इसमें क्या होने वाला है। अब इससे तो ना कोई घर बनने वाला है और ना कोई शादियां होने वाली हैं, ना कोई कपड़े आने वाले हैं, ना हीरे मोती आने वाले हैं, ना आभूषण आने वाले हैं। फिर भी ठीक है। और लेके चला ही जा रहा था कि देखा कि कोई मछुआरा नदी से मछली पकड़ करके ला रहा है। तड़पती हुई मछली को देख करके उसको बड़ी दया आई। उसने कहा कि भाई, इसको इतना कष्ट क्यों देते हो, इसको छोड़ दो। मछुआरे ने कहा कि कैसे छोड़ दूं, बड़ी मेहनत से तो पकड़ा है, इसको बाजार में जाऊंगा, बेचूंगा, घर चलेगा, भोजन बनेगा। अरे तो इसके तो प्राण चले जाएंगे, इसे यूं तड़पते हुए ले भी जा रहे हो और फिर तड़प करके मरेगी, इसका दुख मेरे से देखा नहीं जाता। अरे तुमसे इसका दुख नहीं देखा जाता है तो तुम खरीद लो इसको, फिर तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। इसकी क्या कीमत है? उसने कहा कि इसकी कीमत 2 आना है। बाजार में कम से कम इतना तो मुझे मिल ही जाएगा। उसने तुरंत अपने भूख प्यास का ख्याल छोड़ करके सोचा कि अगर इस 2 आने से इसके प्राण बच सकते हैं तो मुझे दे देना चाहिए। और उसने जो 2 आने अभी मिले थे वो उसके हित के लिए दे दिए। मछली ली और उस तड़पती हुई मछली को जाकर के जल्दी से पानी में छोड़ दिया। पानी में छोड़ दिया, बर्तन में छोड़ दिया, और अब नदी तक पहुंचे तब तक के लिए बर्तन में छोड़ा। और बर्तन में छोड़ा तो क्या हुआ, बाल्टी में, पात्र में छोड़ा तो क्या हुआ कि उसका पानी उसने जैसी उसकी इच्छा थी, पिपासा थी, उस हिसाब से पिया। मछली ने अपने आप को स्वस्थ किया और उसके पेट में जो रत्न गया हुआ था उसको उसने उगल दिया। देख करके वो दंग रह गया। बड़ा खुश हुआ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। आह्लाद हो गया, मुंह से निकल पड़ा, मिल गया। और जैसे वो चिल्लाया मिल गया, तो पास में ही वह लोग भी थे जिनने उसकी सोने की मुद्राएं चुराई थी। उसकी मुद्रा चुराने वालों ने सोचा कि ओहो, इसने हमको देख लिया और पहचान भी लिया, इसलिए चिल्ला रहा है कि मिल गया। अब मेरी शिकायत कहीं राजा के पास, कृष्ण के पास जाएगी तो मेरा क्या होगा। चुपचाप आए और उसके पास थैली रख करके चले गए। उसने थैली भी संभाली, रत्न भी संभाला, मछली को नदी में छोड़ा और बड़ा सारा सब कुछ खुशी खुशी करने लगा। अब कुछ दिनों बाद जब फिर से देखा, कृष्ण और अर्जुन ने तो देखा बढ़िया स्वस्थ है, सुखी है, प्रसन्न है, अच्छे से रह रहा है। अर्जुन से रहा नहीं गया, पूछा, नारायण, जब मैंने सहायता की तो ये सुखी नहीं हुआ, मेरा इतना धन पाकर के भी इसका कुछ भला नहीं हुआ, लेकिन आपके 2 आने पाकर के इसका कैसे भला हो गया? 2 आने से कैसे भला हो गया? तो कहते हैं कृष्ण कि जब तुमने इसको धन दिया तब इसकी भावना केवल यही ही थी कि मैं अपना ऐसा करूंगा, मैं अपना ऐसा करूंगा, मैं ऐसे घर बनाऊंगा, मैं ऐसी मस्ती करूंगा, ऐसा साधन लाऊंगा। तब इसे अपना अपना था। लेकिन जब मैंने केवल 2 आने दिए तब इसने दूसरों का सुख देखा, मैं इसको बचा लूं, मैं इसका अच्छा कर दूं, परहित। और इस परहित, दूसरों के हित की भावना से इसका जीवन भी मंगलमय हो गया।
दूसरों का हित सोचने से इसका भला हो गया। जीवन में जहां तक बनता है दूसरों को अच्छा सोचो, दूसरे का अच्छा करने का प्रयास करो। भगवान तीर्थंकर देव, तीर्थंकर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। पिछले भावों की मुख्य भावनाओं में एक भावना ये भी होती है, सारे संसार का हित कैसे हो, सारे जीवों का कल्याण कैसे हो, कोई दुखी ना रहे। और ये परिणाम होता है कि दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाते हैं, तीर्थंकर बनते हैं और उनके उपदेश से अनेक अनेक जीवों का कल्याण होता है।